ये देखो 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। एक फिगर दिया गया है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड ईच। अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है। जो बॉडी मोशन किया है तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है, इसका रेशियो क्या होगा, ये हमको बताना है। क्वेश्चन में फिगर दिया है हम लोग को, फिगर ये है, इस तरह का फिगर है। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकेंड में, ये ओरिजिन 0 है, इस तरह से। अब अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव लेंगे, इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हम लोग निगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाला एरिया हम लोग को दिख रहा है, तो ये एरिया जो है वो 2 सेकेंड का हो गया। तो ये एरिया कितना है, तो A1 इक्वल टू, चूंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इस एरिया को प्लस लिखेंगे, तो प्लस हो गया। इधर लेंथ है 2 और इधर लेंथ है 8, तो 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। ठीक, यहां तक हो गया। अब ये वाला एरिया 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक ये एरिया है। तो एक्स एक्सिस के नीचे है तो इस एरिया को नेगेटिव लिखेंगे, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहां से यहां लेंथ 2 और ये लेंथ होगा 4। ये लेंथ -4 नहीं है, लेंथ 4 होगा, तो 2 × 4 8, तो एरिया हो गया -8। इसी तरह से यहां पर 4 से 8 सेकेंड देखेंगे तो ये एरिया है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इधर लेंथ है हम लोग को 4 और इधर लेंथ है 4, तो 4 4 16। एक्स एक्सिस के ऊपर बना है इसलिए एरिया को लिखेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +16। ठीक, इसके बाद सबसे अंतिम में हम लोग को ये बचता है, ये एरिया। तो इधर लेंथ है 2 और इधर लेंथ है 4, तो 4 दूनी 8, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया निगेटिव, ये हो गया -8। तो मैंने सारा एरिया कैलकुलेट कर दिया। अब यदि डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जो एरिया प्लस है उसको प्लस ही लिखना है और जो एरिया माइनस है उसको माइनस लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे तो 16 - 8 + 16 - 8, तो ये आ गया हम लोग को 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 16 मीटर। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब, तो डिस्टेंस के लिए सबको प्लस करके ही लिखना है। तो ये +16 है तो +16 ही लिखेंगे, -8 है तब भी +8 ही लिखेंगे, +16 है तो +16 होगा, और -8 है तब भी हम लोग को +8 ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 8 8 16 हो गया, 16 16 32, 16 तिया 48, तो ये आ गया हम लोग को 48 मीटर। तो हमें जो चीज़ कैलकुलेट करना है उसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है, तो 16/48, तो 16 तिया 48, तो ये रेशियो आया 1/3। तो मेरे कैलकुलेशन से आंसर होगा 1/3। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। हाँ, 1:3 ऐसा आंसर है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी।